गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से जो भू संतुलन है या भू संचलन है उनके बारे में बात करेंगे कि जो भू संतुलन के कारण या भू संतुलन के कारण या भू संचलन के कारण जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर दो ऐसे बल लगते हैं जिनके कारण पृथ्वी पर कुछ हलचलें पैदा हो जाती हैं या उनमें कुछ कंपन सी पैदा हो जाती है। जैसे उनमें अपन आगे पढ़ेंगे कि उन दो बलों में से किसके कारण वलन प्रकार होते हैं, यानी वलन हो जाते हैं या पर्वत बन जाते हैं, झीलें बन जाती हैं, नदियां बन जाती हैं। तो अपन उनके बारे में आज पहले अपन बल यानी दो महत्वपूर्ण बल है उनके बारे में बात करते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे कि वलन किस प्रकार से बनते हैं और वलन के प्रकार। तो अपन आज पढ़ते हैं पृथ्वी पर जो भू संतुलन है या भू संचलन है उसके कारण पृथ्वी में हलचल किस प्रकार से होती है। तो कौन कौन से दो बल है उसके कारण पृथ्वी में हलचल उत्पन्न होती है। तो अपन बात करेंगे कि पृथ्वी तल पर जितने भी परिवर्तन होते हैं उनके लिए दो महत्वपूर्ण बल काम करते हैं। एक बल काम करता है कि बाह्य बल या अपन कह सकते हैं बहिर्जात बल, यानी जो पृथ्वी के तल है उसके ऊपर जैसे पर्वत, पठार, मैदान, इन सब का क्या करता है, या तो अपर्दन करता है या अपक्षय करता है या इनका परिवहन करता है। जैसे अपन पढ़ते हैं राजस्थान के संदर्भ में क्या कि अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है। अब अवशिष्ट का मतलब कैसे, यानी अरावली पहले बड़ी थी, यानी अरावली पर्वतमाला पहले उसकी ऊंचाई अधिक थी, लेकिन उसका अपर्दन होते 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 जो अभी अपन वर्तमान रूप देख रहे हैं वो एक पीछे बचा हुआ अवशिष्ट रूप है, क्योंकि उसका अपर्दन हो गया, उसका अपन कह सकते हैं उसका जो ऊपर से अरावली घिस गई है, यानी अवशिष्ट रूप में बाद में बची हुई है। तो इस प्रकार से तो एक बल तो हो गया जैसे बाह्य बल। अब एक बल होता है अंतर्जात बल। तो अंतर्जात बल के कारण क्या होता है, जैसे या तो भूकंप आ सकता है अंतर्जात बल के कारण, या ज्वालामुखी फट सकता है, या पर्वतों का निर्माण हो सकता है, या बड़ी बड़ी नदियों का निर्माण हो सकता है, या अंतर्जात बल के कारण बड़े बड़े जो भ्रंश घाटी है उनका निर्माण हो सकता है। अगर महासागरों में अंतर्जात बल आएगा तो उसके कारण कटकों का निर्माण हो सकता है, यानी उच्चावच या भू समतल में क्या हो जाएगा, आपके परिवर्तन हो जाएगा इन बलों के कारण। जो पृथ्वी तल है उनके ऊपर चाहे आंतरिक बल के कारण हो चाहे बाह्य बल के कारण कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। कुछ बल होते हैं जिसका परिवर्तन अपन को लंबे समय के बाद में दिखता है, जैसे पर्वतों का निर्माण हो रहा, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं धीरे धीरे। या अपन कह सकते हैं कुछ बल होते हैं जो जल्दी से अपना प्रभाव बताते हैं, जैसे अंतर्जात बल होते हैं। जैसे भूकंप आ गया तो एक दिन भी अपन को पता चल जाएगा, जैसे कोई दरार हो गई या तो अपन को पता चल जाए ये दरार किससे हुई है, भूकंप से। तो वो भूकंप क्या है, एक त्वरित घटना, कम समय में होने वाली एक क्षणिक घटना होती है। या अपन कहते हैं ज्वालामुखी फटना। तो ज्वालामुखी भी एक जो आपके अल्पकालिक दुर्घटना प्राकृतिक आपदा है जिसके कारण क्या होता है, कम समय में होने वाली घटना होती है। अब अपर्दन और निक्षेपण होने की क्रिया है जो कई वर्ष लग जाते हैं उनको अपर्दित होते होते या निक्षेपित होते होते कई डेल्टाओं का निर्माण, तो वो बाह्य बल के कारण होता है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले भू संचलन या पृथ्वी की हलचल। इनमें अपन लाइन टू लाइन में एक आपको बता रहा हूं, उसके अनुसार फिर देखो। धरातल पर पाए जाने वाले विभिन्न स्थल रूप, विभिन्न स्थल रूप का मतलब है पर्वत है, पठार है, नदियां हैं, झीलें हैं, भ्रंश घाटियां हैं, ये सभी विभिन्न स्थल रूपों का निर्माण दो प्रकार की शक्तियों की, यानी दो प्रकार की शक्ति क्या हो, चाहे अपन इसको क्या कह सकते हैं, दो प्रकार के बल, एक ही बात है, चाहे शक्तियां क्या हो चाहे दो प्रकार के बल क्या हो, कि परस्पर क्रिया का परिणाम है। और वो कौन कौन से दो परस्पर शक्तियां या बल है, एक का नाम है अंतर्जात बल और दूसरे का नाम है बहिर्जात बल। अंतर्जात बल जो पृथ्वी के सतह के नीचे होता है जिसका अपन को अनुभव नहीं होता है, और बहिर्जात बल जो एक दीर्घकालिक घटना होती है जिसको अपन को धीरे धीरे पता चलता है कि यह बहिर्जात बल के कारण हुआ। फिर अपन एक एक दोनों को पढ़ते हैं। जैसे अपन पहले पढ़ते हैं बहिर्जात बल, यानी जो बाहरी बल है या बाहरी शक्तियां हैं वो किस प्रकार काम करती है। देखो, ऐसे परिवर्तनकारी बल जिसकी उत्पत्ति एवं प्रभाव पृथ्वी की सतह पर होता हो, जैसे कोई पर्वत का निर्माण हुआ, किसी पठार का निर्माण हो गया, किसी मैदान का निर्माण हो गया, तो ये क्या होगा, पृथ्वी के बाहरी सतह पर होगा। तो उस बल जिसके कारण जो पर्वत, पठार, नदियां, झीलें, भ्रंश घाटियां इनका निर्माण होता है, इस बल को क्या कहते हैं, बाह्य बल कहते हैं। जैसे ऊपरी बल,
पृथ्वी की सतह के ऊपर जैसे पर्वत बन गया, आंतरिक बल के कारण पर्वत बन गया, नदी झीलें बन गई, लेकिन उसका जब अपर्दन होता है, निक्षेपण होता है, जो अवशिष्ट के रूप में बचता है, उसी का अपन को जो बाहरी बल होता है ना, उसको अपन क्या कहते हैं, बाह्य बल। इनके कारण क्या होता है, जैसे आंतरिक बल के कारण जैसे कोई पर्वत बन गया, नदी बन गई, घाटी बन गई, लेकिन उसका बाद में जैसे समय समय यानी बाद में कालांतर में या अधिक समय में जो लंबे परिवर्तन के बाद में जो अवशिष्ट के रूप में बचता है वो बाहरी बल होता है। जैसे अपन बात करते हैं इस वर्ग के अंतर्गत अपर्दन में समर्थ तथा परिवहन करने में, या तो जो बाह्य बल के कारण अपर्दन होगा, जैसे पवन द्वारा, हिम द्वारा, हिमानी द्वारा या वायु द्वारा अपन कह सकते हैं। इनके द्वारा क्या होता है, जो जैसे पर्वत है, पर्वत का वायु द्वारा अपर्दन, पर्वत का हिम, बर्फ जम गए तो बर्फ के कारण वो हिम परिवर्तन होगा, तो ये क्या है, बाह्य परिवर्तन। एक तो हो गया अपर्दन करना और एक हो गया परिवहन। अपर्दन का मतलब वहां से तोड़ना और परिवहन का मतलब उस तोड़ के दूसरी जगह ले जाना। तो ये दो काम होते हैं बाह्य बल के। अपर्दन करने में समर्थ तथा परिवहन करने में समर्थ कारकों को सम्मिलित रूप से, जो अब कौन कौन से कारक है जो बाह्य बल के रूप में मुख्य रूप से काम करते हैं, जैसे या अपर्दन करेंगे या उसको परिवहन करेंगे। तो देखो नदी, पवन, यानी जैसे अपन मरुस्थल है, मरुस्थल में क्या होता है, जो बालू का स्तूप होता है ना, तो वो मिट्टी के ढेर होते हैं, तो यहाँ से मिट्टी को हवा के द्वारा उड़ाकर यहाँ जमा किया जाता है। तो यहाँ अपर्दन भी हो गए, अपर्दन के साथ परिवहन भी हो गए। जैसे अपन हिमानी की बात करें, ग्लेशियर वगैरह, तो ग्लेशियर जब गर्मियों में पिघलते हैं तो पिघल कर वो जल के रूप में या बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में बर्फ के वो नीचे आता है, वहाँ से टूटेगा, यहाँ आएगा। अपर्दन और निक्षेपण दोनों कार्य होते हैं, या परिवहन जो कार्य होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, बाह्य बल। या हिमानी के द्वारा होता है या समुद्री तरंगों के द्वारा होता है। ये कार्य जो बाह्य बल है किन किन के कारण होता है, पवन, नदी, हिमानी, समुद्री तरंगे, यानी जो मान लो कोई पर्वत बन गया है, कोई झील बन गई है, उसके बाद में उसके ऊपर जो बाह्य बल काम करता है उस बने हुए, फिर वो अवशिष्ट के रूप में बचेगा। सभी बहिर्जात बल अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण क्रिया में समर्थ होते हैं। कोई भी जो बहिर्जात बल है, जैसे अपन मानते हैं ये कारक पवन है, पवन के द्वारा एक प्रकार से मिट्टी को वहां से तोड़ा जाएगा, फिर दूसरी जगह जमा किया जाएगा, निक्षेपण, परिवहन, ये तीनों कार्य होते हैं। ये बल आंतरिक बल द्वारा उत्पन्न विभिन्न प्रकार की असमानताओं को अपर्दन व निक्षेपण क्रिया द्वारा दूर करते हैं, अतः इनको समतल स्थापक बल भी कहते हैं। जैसे बात इसकी अगर बात की जाए, जैसे कोई ये पर्वत बन गया, जैसे ये पर्वत बन गया, या ये रेत का टीला मान लिया, ये रेत के टीला बना हुआ कोई भी, ठीक है, ये अंतर्जात बल के कारण बन गया। अब ये समतल की वाली बात आई ना, इसको अपन डिफाइन करते हैं। जैसे देखो ये रेत का टीला है, इस रेत को उड़ाकर क्या कर दिया, यहाँ पे लेके आ गए और यहाँ पर टीला बना दिया, और ये ऊपर से क्या हो जाएगा, ऐसे समतल भाग हो जाएगा, यानी यहाँ की रेत यहाँ चली जाएगी तो यहाँ समतल भाग हो जाएगा। तो ये किसके कारण होता है, जो रेत का टीला तो बना आंतरिक कारण के, लेकिन जब इस टीले का अपर्दन, निक्षेपण और परिवहन क्रिया ये किस कारण हुई, बाह्य बल के कारण, पवन के द्वारा या कोई नदी के द्वारा। जैसे ये रेत का टीला है, नदी आई, नदी इस रेत के टीले को यहाँ लेके आ गई, रेत को वहां समतल कर दिया और ये इसको आगे लेके चली गई, तो ये कार्य होता है अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। अतः इनको समतल स्थापक बल के कहते हैं। इस जो बाह्य बल है ना, जो लगाना, इसको अपन समतल स्थापक बल भी कहते हैं। यानी कोई भी चट्टान को दूसरी जगह से स्थापित कर देगा तो पीछे वाला जो भाग है वो एक समतल हो जाएगा, तो उसको जो समतल करने पे जो बल लगता है उसको अपन समतल स्थापक बल कहते हैं। जैसे ये सभी बाह्य व आंतरिक बल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को परिमार्जित करते हैं। जितने भी जो कारक हैं, पवन, नदी, हिम, समुद्र जल, ये बाह्य और आंतरिक बल को क्या करते हैं, इंगित करते हैं या परिमार्जित करते हैं। इन बलों का प्रभाव सभी क्षेत्रों में एक समान नहीं होता। इस लाइन को समझने की बात है कि जो सभी जो बल हैं, ये जो बाह्य बल होते हैं, ये अंतर्जात बल होते हैं, इन सभी बलों का मान सभी जगह समान नहीं होता। बल समान है लेकिन मान समान नहीं होता, या जो घटनाएं होती है वो समान नहीं होती। क्यों नहीं होती है? पृथ्वी तल पर ये बल है जो एक समान क्यों नहीं प्रतीत होता है? क्योंकि पृथ्वी की जो संरचना है, उसका जो गठन है, तो वो सब जगह जगह पर अलग अलग है। कहीं पर रेतीली मिट्टी है, कहीं पर मरुस्थलीय है, तो रेतीली मिट्टी में जो बल है वो अधिक काम करेगा, मरुस्थलीय जो पहाड़ी इलाका वहाँ बल कम काम करेगा।
तो वो संरचना के ऊपर पृथ्वी की बनावट या जो भी अपन की चट्टान है उस चट्टान की संरचना या उस बनावट के ऊपर डिपेंड करता है या उसके ऊपर निर्भर करता है कि ये कितना परिवर्तित हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जरूरी नहीं कि सब जगह बल समान रूप से लगेगा, ये जरूरी नहीं है। कोई चट्टान ज़्यादा कड़क है, कठोर है, और कोई चट्टान मुलायम है, तो मुलायम चट्टान पर अधिक बल लगेगा, जल्दी काम हो जाएगा। और जो कठोर चट्टान है उसमें कई वर्ष लग जाएंगे उसका अपर्दन और निक्षेपण होने में या परिवहन होने में। तो ये सब जगह क्या होता है, अलग अलग होता है, क्योंकि पृथ्वी की संरचना, एक तो पृथ्वी की संरचना काम करती है, एक ढाल और एक वहाँ की जलवायु। अब वहाँ की जलवायु जैसे मरुस्थलीय जलवायु तो जल्दी हो जाएगा। अगर मरुस्थलीय जलवायु में अगर ढाल वाला टीला है तो वहाँ ऊपर से नीचे जल्दी आ जाएंगे रेत के कण, तो ये तो ढाल का भी प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो बाह्य बल होता है वो अपर्दन निक्षेपण क्रिया द्वारा या अपन कह सकते हैं परिवहन द्वारा होता है। अब अपन बात करते हैं अंतर्जात बल। यानी अंतर्जात बल का मतलब होता है जो पृथ्वी के आंतरिक संरचना में जो बल होता है उसके कारण क्या परिवर्तन होता है। देखो, प्रत्यक्ष रूप से संतुलन भू संचलन में संलग्न बलों को अंतर्जात बल कहते हैं। प्रत्येक रूप से मान लो पृथ्वी के ऊपर कोई घटना हो रही है, उस बल को अपन क्या कहते हैं, अंतर्जात बल कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति भू प्रपटी के आंतरिक भागों में होती है। जैसे मैं बता देता हूं, जैसे यहाँ पर ये पृथ्वी का तल है, पृथ्वी तल, यहाँ कोई पर्वत बन गया, ये क्या बन गया, पर्वत। तो पृथ्वी का जो नीचे का भाग है वो ऊपर उड़ गया, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग। यहाँ बल कहाँ से लगा, पृथ्वी के अंदर से। ये यहाँ से बल लग रहा है, यहाँ से। तो ये जो आंतरिक बल लग रहा है इसके कारण पर्वत का निर्माण हो गया, पठार का निर्माण हो गया, मैदान का निर्माण हो गया। तो इसी को अपन कहते हैं पृथ्वी का अंतर्जात बल। इन बलों के कारण पृथ्वी की सतह पर वहत एवं त्वरित परिवर्तन देखे जा सकता है। अब ये जो परिवर्तन है बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि बड़ा पर्वत बन गया। अब कभी कभी क्या होता है, अंतर्जात बल के कारण जैसे भूकंप आते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा ज्वालामुखी पर्वत या अपन और कोई पर्वत। तो ज्वालामुखी तो कम समय की घटना है, तो जैसे ये ज्वालामुखी पर्वत बन गया, तो ये मान लो कल था ही नहीं, ये पर्वत समतल जगह थी, और परसों आज ज्वालामुखी आया है, तो आज कोई एक बड़े पर्वत का निर्माण कर दिया। दो चार दिन या 2-4 महीनों के बाद में एक बड़ा पर्वत सा दिखेगा, तो अपन क्या कहेंगे, ये कम समय में होने वाली घटना है। क्यों? क्योंकि ये आंतरिक बल है, एक तो जल्दी अपना प्रभाव बताता है, कम समय में होने वाली घटना है आंतरिक बल के कारण। जैसे ये ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण, और ऐसे पर्वत का निर्माण जैसे कई वर्ष लग जाते हैं, तो वो दीर्घकालिक परिवर्तन है आंतरिक बल का, जिसके कारण लंबे समय बाद में किसी भी संरचना का निर्माण होता है। उसको अपन दीर्घकालिक घटना कहते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं, अल्पकालिक घटना के कारण, आंतरिक बल के कारण। इन अंतर्जात बलों की उत्पत्ति का मूल कारण विवर्तनिक क्रिया। जैसे आपने पढ़ा होगा प्लेटें होती हैं, जैसे अपन मानते हैं मुख्य कहीं 6 प्लेटें आएगी, कहीं 7 प्लेटें आएगी। तो पृथ्वी के धरातल के अंदर जो प्लेटें हैं, जो महाद्वीपीय प्लेटें, महासागरीय प्लेटें, वो आपस में क्या होती है, टकराती हैं, कहीं से टकराती हैं, कहीं दूर जाती हैं। तो ये जो क्रियाएं होती हैं उनमें हलचल होती हैं। उन हलचलों के कारण कहीं पर जो प्लेटें अगर आमने सामने हो जाती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, अगर आमने सामने होगी तो वो एक दूसरे से टकराएगी, तो कहीं पर पर्वतों का निर्माण हो जाता है। अगर दूर जा रही है तो वहाँ कहीं पर कटकों का निर्माण हो रहा, कहीं पर भ्रंश घाटियों का निर्माण हो रहा, कहीं पर दरारों का निर्माण हो रहा, दूर जाती है तो इस प्रकार से अपन कहते हैं कि जो विवर्तनिक क्रिया होती है, इनके कारण जो ये बल होते हैं, ये विवर्तनिक क्रिया के कारण मूल रूप से बल होते हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में निम्न कारणों से संपन्न होते हैं, और उच्च तापमान और सहवनीय तरंगे। जो पृथ्वी के नीचे जितना भी तापमान गर्म है, जैसे अपन बात की थी, मैंने बताया था सियाल सीमा नी पे, तो सीमा परत का जो ऊपरी भाग है 100 से लेकर 200 किलोमीटर, वहां पर मैंने आपको बताया था एक दुर्बलता मंडल होता है, यानी वहां पर जो लावा होता है एकदम गर्म अर्ध तरल अवस्था में होता है। तो मैंने आपको बताया कि जो सीमा परत के ऊपर सियाल तैर रही है, तो जो वहां पर जो अर्ध तरल अवस्था में लावा है वो इतना गर्म है, उसका तापमान इतना अधिक है कि वहां पर जो उस तापमान के कारण जो इतना भयंकर, जैसे पृथ्वी के कोई जो कमजोर भाग है वहां से पृथ्वी का जो तल है विस्फोट के कारण या भूकंप के कारण वहां से दरार हो जाएगी या वहां से ज्वालामुखी फट जाएगा, वो तापमान प्रभावी कारण है। उस ताप के कारण ही जो क्रियाएं होती हैं उसको अपन सहवनीय ऊर्जा तरंग कहते हैं,
वहाँ की जो ऊर्जा को संवहन तरंगों के कारण और उसके कारण जो परिवर्तन होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, आंतरिक शक्तियों के कारण परिवर्तन। फिर अपन बात करते हैं तापीय अंतर से चट्टानों में होने वाले फैलाव एवं संकुचन के कारण पृथ्वी के अंदर गतियां उत्पन्न होती है। अब जैसे कहीं तापमान अधिक है, उस तापमान के कारण क्या होता है कि जो अधिक तापमान होता है तो चट्टानें एक बार फैलती है और वापस ठंड आने पर सिकुड़ जाती है, तो बार बार ये प्रक्रिया होती है। तो उन फैलने के कारण क्या होती है, पृथ्वी के कारण जो पृथ्वी गतियाँ करती है, पृथ्वी क्या करती है, गति करती है, एक जगह स्थिर नहीं, पृथ्वी क्या करती है, गति करती है। तीव्रता के आधार पर अंतर्जात बल को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक तो आकस्मिक अंतर्जात बल और एक दीर्घकालिक अंतर्जात बल। जैसे आकस्मिक का मतलब जल्दी हो जाना कोई क्रिया, जैसे भी मैंने आपको उदाहरण दिया था, आकस्मिक जो आंतरिक बल है उसके कारण भूकंप और ज्वालामुखी आता है, कम समय में होने वाली घटना, जिसको अपन आंतरिक बल भी कहते हैं। और दीर्घकालिक एक मैंने आप लिखा दीर्घकालिक संचलन, जैसे आंतरिक बल के कारण कोई पर्वत का निर्माण हो गया, कोई नदी घाटी का निर्माण हो गया, तो ये जो पर्वत का निर्माण होने में ये आपको लगता होगा कि एक दो दिन में हुआ, नहीं, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं एक पर्वत को बनने में। तो आपको ये पता होना चाहिए ये एक दीर्घकालिक घटना है पर्वतों का निर्माण होना। और जो अल्पकालिक घटना में आते हैं आंतरिक बल में, वो आते हैं भूकंप और ज्वालामुखी के कारण जो घटना, जो स्थल रूपों का निर्माण होता है वो एक अल्पकालिक घटना है। और जो लंबे समय के बाद में जो अपन को परिवर्तन दिखाई देते हैं, अपर्दन, निक्षेपण या परिवहन के बाद में जो अपन को लास्ट में जो क्रिया दिखाई देती है, जो स्थल रूप दिखते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, दीर्घकालीन परिवर्तन। जैसे ज्वालामुखी और भूकंप हो गए आंतरिक। अगर जैसे अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत का निर्माण करोड़ों वर्षों पहले हुआ था, लेकिन आज में वो आपको क्या अवशिष्ट रूप में, जो अपर्दित रूप में दिख रही है। तो ये जो अपर्दित रूप में अब अवशेष के रूप में दिख रही है, ये दीर्घकालिक घटना के बाद में अपन को दिख रही है। पहले तो बड़ा पर्वत था, अब धीरे धीरे वो ऊपर से घिस गया, अपर्दन हो गया, निक्षेपण हो गया, उसके जो कणों का परिवर्तन हो गया, परिवहन हो गया। अब जो अपन को अवशेष के रूप में दिखती है करोड़ों वर्ष बाद में, तो वो क्रिया होती है जिसको अपन दीर्घकालिक संचलन बल के कारण जो अपन मान सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा मुख्य रूप से अंतर्जात बल क्या होता है और बाह्य बल क्या होता है। इससे आगे अपन पढ़ेंगे कि अंतर्जात बल के कारण जो वलन आते हैं और वलन के प्रकार। थैंक यू।